नमस्कारं बंधुओं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर सत्य से सुंदर परिवार के सभी परिजनों को प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु को चरण वंदना करता हूँ। गुरुदेव का स्मरण करता हूँ और इसके साथ ही सभी परिजनों के लिए सुख, संपदा और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आइए आज के वाक्यांश पर चलते हैं। आज का शब्द है भव बंधन। तो पहले ये सोचना आवश्यक है कि आखिर भव क्या है। बहुत से स्थानों पर इसका प्रयोग होता है, इस भव शब्द का। भव क्या है? भव सागर पार कर देना, भवसर पार कर देना, तमाम तरीके की बातें होती हैं। भव बंधन से हमें छुटकारा देती है। तो अंततोगत्वा ये सोचना जरूरी है कि भव क्या है। एक शब्द है भू। भू कहती है धरती को, पृथ्वी को, जिस पर हम इस समय अवस्थित हैं। तो भू अवस्थिता इति भव। धरती पर जो भी स्थित है, जो भी अवस्थित है धरती पर, वो भव की श्रेणी में आता है। किस लिए? धरती में अपना एक गुरुत्वाकर्षण है और इस गुरुत्वाकर्षण ये अनेकों प्रकार से, ये केवल विज्ञान की बात नहीं है। विज्ञान कहता है कि गुरुत्वाकर्षण है धरती में, हर चीज जिसको ऊपर को नीचे आ जाती है। सिद्धांत बन गए विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण पर। लेकिन वास्तव में धरती में गुरुत्वाकर्षण है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। जो मनुष्य एक बार इस धरती पर, जो आत्मा एक बार किसी जीव का रूप धारण करके इस धरती पर आ जाती है, वो फिर यहां से वापस लौटना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी समझदार हो, इस बात की कल्पना करना ही नहीं चाहता है
कि हमें यहाँ से वापस जाना है, हमें ये छोड़ करके जाना है। इसीलिए वो उसमें लगा रहता है, उसके मोह बंधन में फंसा रहता है, उस लोभ में, उस मोह में, इसके आकर्षण में बंधा रहता है। तो इसलिए धरती में गुरुत्वाकर्षण है। और गुरु किसको कहते हैं? जो भारी होता है, अर्थात वजनी, अर्थात असरकारक, शक्तिपूर्ण। तो धरती का शक्तिशाली जो आकर्षण है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब ये तो एक वैज्ञानिक परिभाषा अलग है, लेकिन आध्यात्मिक परिभाषा इसकी ये है कि गुरुतापूर्ण जो आकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण है, और भू तो धरती है ही, तो धरती का गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार से है। जो जीव यहाँ आ गया वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, वो चाहे 84 लाख योनियों में हो या मानव योनि में। केवल मनुष्य के पास ही वो एक सामर्थ्य है, उसके पास ऐसा समय है, या कहिएगा कि उसके पास वो बुद्धि उपलब्ध है, विवेक है। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक का अभाव हो सकता है। सब जीवों के पास बुद्धि है, सब जीव जानते हैं कि उनको किस समय क्या करना है, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उनको क्या क्या सिखाना है, उनका पेट किस प्रकार से भरना है। ये बुद्धि की ही तो बात है। सब जीव जानते हैं, सब जानते हैं। कौन ऐसा है जो नहीं जानता? सृष्टि का संचालन कैसे होना है ये सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य ये जानता है। ये केवल मनुष्य की ही स्थिति है कि वो ये भी जानता है कि हम इस आवागमन के चक्कर से कैसे छूट सकते हैं। वो एक अलग बात है कि इस भव के बंधन में फंसने के कारण कितना भी प्रयास कर ले, वो इस धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधा ही रहता है, वो इससे बाहर निकल नहीं पाता। प्रयास करता है निश्चित रूप से, कोई बिरला ही निकल पाता है, अन्यथा नहीं निकल। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपको स्मरण होगा, मैंने पहले भी इस बारे में संदर्भ लिया था कि किसी व्यक्ति का जन्म मृत्यु के कुछ समय बाद होता है, किसी का तुरंत हो जाता है, किसी का कुछ समय बाद होता है। और भृगु संहिता जो है वो ये बताती है कि कुछ व्यक्तियों के जन्म में सदियों का अंतर, तो वो सदियों का जो अंतर है वही उसके मोक्ष का स्थान है। क्योंकि ऊपर जाकर के कहते हैं स्वर्ग में जाने के बाद में फिर कर्म का तो कोई स्थान ही नहीं है। कर्म तो वहाँ आपको करना ही नहीं है, वहाँ तो केवल कर्मों का क्षय होना है, चाहे आपने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, उनका क्षय होना है। जिन दुष्कर्मों को करने का फल आपको वहाँ मिले, तो बुरे दुष्कर्म जो है उनका क्षय होता है। जिन सत्कर्मों का प्रभाव आपको वहाँ मिले, तो वहाँ उसका क्षय होता है। यद्यपि वास्तविकता यह है, जो मेरी अपनी सोच है, चाहे इसे वैज्ञानिक सोच कह लीजिएगा, चाहे इसको व्यावहारिक सोच कह लीजिएगा, कि जो भी कुछ है ऊपर कुछ नहीं है। आप आकाश देखिएगा, नीला बिल्कुल शून्य के समान है, शून्य है, वहाँ शून्य है, वहाँ कुछ नहीं है।
जो कुछ है वो सब कुछ यही है, क्योंकि इस धरती में गुरुत्वाकर्षण है। स्वर्ग है, नरक है, जो भी कुछ है सब कुछ यही। नरक की कितनी कितनी व्याख्याएं की गई हैं। आप यदि कभी अवसर मिला हो गरुड़ पुराण सुनने का तो उसको देखिएगा, कितनी कितनी व्याख्याएं हैं नरक की, कौन कौन से नरक हैं, उनमें क्या क्या होता है। लेकिन उन पर कभी विचार करके देखिएगा कि कभी कभी वो सारी परिस्थितियां धरती पर ही पैदा होती दिखाई देती, धरती पर ही वो परिस्थितियां दिखाई देती हैं। तो इसलिए स्वर्ग नरक कहाँ है, सब कुछ ये है। दुष्कर्मों का क्षय भी यही होता है और सत्कर्मों से जो प्राप्ति होती है वो भी यही। तो इसलिए इस संसार ने, इस भव ने, भू पर उपस्थित जितनी भी चीजें हैं उन सब ने हर जीव के प्रति, हर जीव के चारों ओर एक बंधन डाल दिया। उसी का नाम भवबंधन। किस प्रकार से आप देखिएगा, एक व्यक्ति है, मान लिया मुझे ही आप समझ लीजिएगा कि मैं एक इकाई हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का चाचा हूं, किसी का मामा हूं, किसी का फूफा हूं। अर्थात अनेकों प्रकार के रिश्तों के बंधन में मैं बंधा हुआ हूं। मुझे कोई मामा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई पापा कहता है, कोई बाबा कहता है। अर्थात मेरे चारों ओर ये सारे बंधन बंधे हुए हैं, लेकिन ये सारे बंधन हैं कहाँ, इस धरती पर। तो इसलिए इसका नाम भव बंधन है। जब भी कोई भक्तजन पुकार लगाता है प्रभु से, इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, इन बंधनों से दूर होने के लिए, इनको काटने के लिए, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इन बंधनों को काट दो। फिर उनमें से कोई बिरला ही निकलता है, कोई बिरला ही सिद्धार्थ निकलता है, जो बाद में बुद्ध बनता है। कोई बिरला ही नरेंद्र मोदी बनता है, जो देश को समर्पित होकर के उसका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है। ये बिरले होते हैं। मैं राजनीति को विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ बिरले लोग हैं जो कि इस भव बंधन को काटने में किसी हद तक सफल रहते हैं। हालांकि एक बात और है कि जो भी व्यक्ति, कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी संत हो, कितना भी ऋषि हो, कोई भी व्यक्ति इस भव बंधन को काट नहीं पाता, क्योंकि भव का बंधन केवल रिश्ते का नहीं है, जो समाज है उसका भी एक बंधन है। समाज भी एक बंधन लिए रहता है। समाज और कुछ नहीं, आपसे कुछ अपेक्षा करेगा या आपके किसी कार्य को करेगा तो आपके मन में एक भाव रहेगा कि हाँ, ये हमारा अपना है या ये हमारे करीबी है, तो वो भी एक अपने आप में बंधन है। तो अर्थात संसार में जो भी है उसके चारों तरफ एक बंधन लगा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ है मनुष्य। इसी का नाम भव बंधन है, और इससे छुटकारा पाना किसी के बस की बात कोई नहीं पा सकता। कितना भी प्रयास करे
इस भवबंधन से पार पाना कठिन है। और इसका एक और चलते चलते एक सशक्त उदाहरण और दिए देता हूं। इसका नाम भी भवबंधन ही है। जो मेरे साथी इस समय पटल पर सामने लाइव आकर के मुझे सुन रहे हैं, ये भी भवबंधन ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे यहाँ आना है और आपको मेरा स्नेह, मेरा वाचन, मेरी बातें सुनने का मोह आपको बांध लेता है और आप लालायित हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये भी बंधन है, ये भी इस भव का ही बंधन है। तो भव बंधन के बिना किसी जीव का जीवित रहना भी असंभव है। लेकिन मनुष्य को बंधन में इस प्रकार से रहना चाहिए कि आज है तो ठीक है, सामने जो दिखाई दे रहा है वो ठीक है, लेकिन जो बीत गया उसको छोड़ दे। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, दुनिया जानती है कि जो इस धरती पर आया है उसको जाना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि नहीं, आवागमन का चक्र यदि नहीं चलता रहेगा तो धरती पर भार कितना रहेगा और कैसे रहेगा। मैंने आपको एक दिन सिकंदर की कथा सुनाई थी कि सिकंदर ने जब एक अमर जल प्राप्त करने की चेष्टा की और वो गुफा तक पहुंच गया, उस तक जहाँ की अमर जल मिल रहा था। वहाँ उसने उसको पीना चाहा तो उसको रोक दिया, एक गिद्ध ने रोक दिया, कौवे ने रोक दिया उसको। कहने लगा मत पीना। कहने लगे क्यों? कहने लगे मुझे देख ले, मैंने इस जल को पिया था तो अमर हो गया। अब ना मेरे पास पंख हैं, ना मेरी दृष्टि काम करती है, ना मेरे जीवा काम करती है, ना मैं चल पाता हूँ, ना उठ पाता हूँ, ना बैठ पाता हूँ, ना कहीं जा पाता हूँ। केवल इस गुफा भर का होकर के रह गया हूँ। ना मेरे पास कोई आता है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मेरे से कोई बात करता है, ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? ऐसी अमरता तो बेकार है। और शरीर ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है त्यों-त्यों उस पर अवस्था का असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए भूल जाइए इन सब चीज़ों को कि अमरता प्राप्त करनी है। बस इसी को ध्यान रखना है कि जितने दिन हैं तब तक, जब तक चल रहे हैं, जब तक चलते रहें। जिस दिन चलना बंद हो जाए उस दिन प्रभु अपने पास बुला ले, और फिर उसके बाद में इसी आत्मा को किसी नए शरीर में कुछ नया कलेवर प्रदान करके, कोई नया स्थान प्रदान करके, नया परिवार प्रदान करके पुनः धरती पर भेजें और हम फिर इसी प्रकार से अपना एक समाज तैयार करें। तो यही बंधन भी है और यही इस बंधन की काट भी है। इसलिए भवबंधन बहुत ही सुंदर शब्द दिया आज बहन वर्षा खन्ना ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि समय अधिक हो गया है इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस विषय में। 19 मिनट हो गए। तो अब इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय विदुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय रश्मि शर्मा दीदी USA से, और कौन हैं, और भी हैं एक दो लोग, बहन वर्षा खन्ना भी उपस्थित थी, कात्यायनी जी उपस्थित थी, और इनके अतिरिक्त और जो भी उपस्थित हैं उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और वर्षा खन्ना जी से कहता हूँ कि ये विषय इतना विस्तृत है, इस पर अपने वाचन में अवश्य ध्यान दें। और मेरा निवेदन है उन सभी साथियों से जिनके वाचन बीच में रुक जाते हैं या नेट की समस्या आती है, जिन साथियों के लाइव में नेट की समस्या आती है, उनके लिए एक बहुत मैं सुंदर वो उपाय बताता हूँ
कि वो लोग लाइव न करें, बल्कि वो अपना वीडियो बना लें। उसमें किसी किस्म की नेट की समस्या नहीं है, मोबाइल पर वीडियो बनाएं और जब वीडियो बन जाए अपना पूरी तरीके से भरपूर, जो आप कहना चाहती हैं उसका भरपूर वीडियो बन जाए, तब उसको पटल पर अपलोड कर दीजिएगा। तो सबको सुनने में भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी। आपको भी ये नहीं लगेगा कि कहीं नेट भाग रहा है तो मैं इधर स्थान चेंज करूं या उधर बदलूं, या किस प्रकार से आवाज़ पहुंचे, या आपको ये चिंता हर समय बनी रहेगी कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो उस सब झंझटों से बरी हो जाते हैं। जिन स्थानों पर नेट की समस्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ, विशेष रूप से अगर मैं उल्लेख करूँ तो आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब जिस स्थान पर रहते हैं, वो चाहे मुंबई में रहें चाहे शुक्ला खेड़ा धाम में रहें, दोनों स्थानों पर नेट की समस्या बनी रहती है। अक्सर उनको जगह परिवर्तन करना पड़ता है, बीच लाइव के बीच में उनको कई बार परिवर्तन करना पड़ता है। हमारी वर्षा खन्ना बहन है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे, उसमें दिल्ली में बहुत अच्छे परिवेश में रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2-3 बार इनके साथ में ऐसा हो गया कि इनका लाइव बीच में डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसे इस समस्या से बचने का तरीका यही है कि आप अपना वीडियो बनाएं और उसको अपलोड कर दें। हम उसको भी लाइव की ही मान्यता प्रदान करेंगे और लोगों को उसमें सुनने में भी आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी उपस्थितों को एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और कल रात जो कार्यक्रम हुआ वो 5 प्रश्न और मेरी कहानी का, जिसका केवल नाम भर रह गया, बाकी तो सब कुछ एक अनौपचारिक वार्ता के रूप में रहा, उस पर आप सबने जो आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 10 बजे पुनः उपस्थित होता हूँ कवि के साथ कॉफ़ी पटेल पर। तब तक के लिए आगे धन्यवाद।